दोस्तों बिग बैश लीग 2023 के मैच नंबर 9 में जो कि खेला जाएगा पर्थ स्कॉर्चर्स और होबार्ट हरिकेन्स के बीच बात करेंगे हम इस वीडियो में दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट और साथ ही साथ एक बेहतरीन स्मॉल लीग टीम तैयार करेंगे। अगर आपको इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तो पर्थ स्कॉर्चर्स की ओर से हमें सी कॉनॉली के साथ स्कॉट इस्कनाजी ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर एरन हार्डी, 4 पर जॉश इंग्लिश, 5 पर एस्टन टर्नर कैप्टन, नंबर 6 पर लॉरी इवांस, 7 पर निक हॉब्सन। इनकी जगह जी इस मैच में एस्टन एगार वापसी कर सकते हैं टीम में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नंबर 8, 9, 10, 11 पर हमें एंड्रू टाई, जॉय रिचर्डसन और जेसन बेरेंट्रॉफ खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 11 पर मैच में 2 विकेटें ली थी, परंतु पर्थ के ग्राउंड पर लेंस मॉरिस इस मैच में वापसी कर सकते हैं। पर्थ स्कॉर्चर्स की ओर से हमें एंड्रू टाई और जॉय रिचर्डसन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं नई गेंद से हमें जॉय रिचर्डसन के साथ जेसन बेरेंट्रॉफ बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। हम होबार्ट हरिकेन्स की प्लेइंग 11 की तो होबार्ट हरिकेन्स की ओर से हमें सी जोएल के साथ मैथ्यू वेट ओपन करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 पर बेन मैकडॉर्मट, मिडल ऑर्डर में सैम हेन, टीम डेविड, कॉरी एंडरसन और वहीं बॉलिंग सेक्शन से हमें क्रिस जॉर्डन, पैडी डूली, नेथन एलिस, पीटर हॉटजोग्लू और राइली मेरेडिथ दिखाई की ओर से डेथ ओवर्स में हमें नेथन एलिस के साथ क्रिस जॉर्डन डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। वहीं नई गेंद के साथ हमें राइली मेरेडिथ, नेथन एलिस और पैडी डूली पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। बात करें हम इस मैच की पिच रिपोर्ट की तो पर्थ के ग्राउंड पर यह मैच खेला जाएगा जहां पर पेसर्स को काफ़ी मदद मिलती है और पर्थ स्कॉर्चर्स के पेसर्स इस पिच पर काफ़ी हैंडी साबित हो सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा पेसर्स को लेकर चलें। कीपिंग सेक्शन से इस मैच में जॉश इंग्लिश और मैथ्यू वेट 2 सेफ ऑप्शंस हैं जी, क्योंकि ये बैटिंग भी करेंगे। एक मिडिल ऑर्डर में और मैथ्यू वेट ओपन करते हुए दिखाई देंगे और साथ ही साथ विकेट कीपिंग से बैकअप देंगे। तो जॉश इंग्लिश और मैथ्यू वेट स्मॉल लीग टीम में आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। बेन मैकडॉर्मट ये ग्रैंड लीग के पिक होंगे इस मैच में, क्योंकि इनके सामने एक अच्छा बॉलिंग यूनिट है पर्थ स्कॉर्चर्स का और इस पिच पर चलने के कम चांस है। स्मॉल लीग में आप आराम से इन्हें अवॉइड कर सकते हैं, परंतु ग्रैंड लीग में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और स्मॉल लीग में आराम से बेन मैकडॉर्मट को ड्रॉप कीजिए। बैटिंग सेक्शन से हमारे पास बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस है, परंतु स्मॉल लीग में हम एक ही बैटर लेकर जाएंगे इस मैच में और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स ऑलराउंडर और बॉलिंग सेक्शन से लेंगे। टीम डेविड, अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बैटिंग करती है तो आप उस केस में ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आराम से आप ड्रॉप कीजिए इस मैच में टीम डेविड को। एस्टन टर्नर, अगर पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम पहले बैटिंग करती है तो उस केस में एस्टन टर्नर आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। अदरवाइज़ आप एस्टन टर्नर को आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों से अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पर्थ स्कॉर्चर्स को ज़्यादा रन चेस करने को ना मिले और एस्टन टर्नर की बैटिंग ना आए, तो उस केस में एस्टन टर्नर फिर आपके लिए फ्लॉप साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर पर्थ स्कॉर्चर पहले बैटिंग करती है उसी केस में आप एस्टन टर्नर को लेकर जाएंगे। बात करें हम स्कॉट इस्कनाजी की, अगर पर्थ स्कॉर्चर्स चेस करती है उसी केस में आप अपने टीम में एकमात्र बैटर जो स्मॉल लीग में रखेंगे वो होंगे स्कॉट इस्कनाजी। अदरवाइज स्कॉट इस्कनाजी भी इस मैच में इस पिच पर फ्लॉप हो सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर पर्थ स्कॉर्चर्स चेस करती है तो आप उसी केस में स्कॉट इस्कनाजी को लेंगे, अदरवाइज आप एस्टन टर्नर के साथ जाएंगे। लॉरी इवांस को आप आराम से ड्रॉप कीजिए, क्योंकि नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। सैम हेन ग्रैंड लीग के लिए एक बहुत अच्छी पिक साबित हो सकते हैं, बहुत कम लोग ले रहे हैं, परंतु ये एक स्टार बल्लेबाज है इंग्लैंड के, तो इन्हें आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं। वैसे इस पिच पर चलने के सैम हेन के चांस बहुत ही कम हैं, तो स्मॉल लीग में गलती से भी आप इन्हें मत लीजिएगा, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। निक हॉब्सन को आप आराम से ड्रॉप कीजिए ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों से ही। सी जोएल पिछले मैच में बहुत बढ़िया इनिंग खेलकर आ रहा है, परंतु ये एक हिट एंड मिस टाइप के बल्लेबाज हैं, या तो हो सकता है लंबे रन्स करें या ना करें।
इस मैच में इनके चलने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि इनके सामने जॉय रिचर्डसन और जेसन बेरेंट्रॉप जैसे 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर होंगे। उनके सामने ये पक्का पावर प्ले के अंदर जल्दी आउट होंगे। तो सुई जुएल को आप आराम से अपनी स्मॉल लीग टीम और ग्रैंड लीग दोनों से अवॉइड कीजिए। बात कर रहे हैं हम ऑलराउंडर सेक्शन की, तो ऑलराउंडर सेक्शन से मस्ट है पिक रहेंगे आपके लिए एरन हार्डी। चाहे पर्थ स्कॉर्चर पहले बॉलिंग करें या बाद में, इन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम और ग्रैंड लीग टीम दोनों में रखिए। इनफैक्ट स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कीजिए आराम से। ये एक बहुत ही शानदार स्टार प्लेयर हैं। पूरे इस पिच पर ये 4 ओवर कराएंगे, 3 से 4 ओवर आराम से कराएंगे और 1 डाउन बैटिंग करेंगे एरन हार्डी। तो ये ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों के लिए बहुत ही सेफ कैप्टन ऑप्शन है एरन हार्डी। कोरी एंडरसन को आप उसी केस में अपने टीम में लीजिए जब होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रहा था। अदरवाइज़ आप कोरी एंडरसन को ड्रॉप कर सकते हैं। स्मॉल लीग में एक सेफ पिक जरूर रहेंगे, परंतु इनके जगह एक आप प्रॉपर गेंदबाज को ट्राई करेंगे तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकता है आपके लिए। रॉबर्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कर रहा था, तो उस केस में क्रिस जॉर्डन आपके टीम में होना ही चाहिए। अदरवाइज आप आराम से क्रिस जॉर्डन को ड्रॉप कीजिए। सी कॉर्नोली ओपन करेंगे इस मैच में, परंतु ऐसा हो सकता है कि जैक क्रॉली की टीम में वापसी हो जाए। तो जैक क्रॉली अगर आते हैं तो फिर इनका नाम डाउन नीचे जा सकता है। ये 6 या 7 नंबर पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। उस केस में ये वर्स्ट पीस साबित हो सकते हैं। और अगर एस्टन एगार की टीम में वापसी हो जाती है तो फिर इन्हें बॉलिंग के चांस भी कम मिलेंगे। तो इन 2 प्लेयर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि सी कॉर्नोली किस तरह का परफॉर्म करेंगे। अगर जैक क्रॉली और एस्टन एगार वापसी करते हैं टीम में तो सी कॉर्नोली की वैल्यू कम हो जाएगी। अदरवाइज़ आप सी कॉर्नोली को आराम से अपने टीम में रखिए। अगर ये दोनों प्लेयर नहीं खेलते हैं तो ज़रूर आपके टीम में सी कॉर्नोली होना ही चाहिए, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में ही, क्योंकि ये फिर ओपन करेंगे और 2 ओवर कम से कम कराएंगे। सेक्शन से जॉय रिचर्डसन, जेसन बेरेंट्रॉप और एंड्रू टाई, ये तीनों ही गेंदबाज हमारी टीम में रहेंगे, चाहे पर्थ स्कॉर्चर पहले बॉलिंग कर रहा है या बाद में, क्योंकि पर्थ स्कॉर्चर्स 100% इस मैच को जीतने वाली है। इनफैक्ट इन 2 गेंदबाजों जॉय रिचर्डसन और एंड्रू टाई में से हम किसी को वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे हमारी स्मॉल लीग टीम में। और इनफैक्ट आप ग्रैंड लीग में अधिक से अधिक टीम में अगर पर्थ स्कॉर्चर पहले बॉलिंग कराती है तो इन तीनों प्लेयर को सीवी से ट्राई कीजिए। ये अच्छे खासे पॉइंट आपको देके जाने वाले हैं इस मैच में। नेथन एलिस और राइली मेरेडिथ, अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कराती है तो उसी केस में आप अपने टीम में लेकर जाइए। अदरवाइज़ आप नेथन एलिस को लेकर जा सकते हैं और राइली मेरेडिथ को अगर होबार्ट हरिकेन्स सेकंड बॉलिंग कराती है तो उस केस में ड्रॉप कीजिएगा। लेंस मॉरिस, अगर पर्थ स्कॉर्चर्स पहले बॉलिंग कराती है और एक खेलते हैं तो पक्का आपकी टीम में होना चाहिए। सेकंड इनिंग में भले ही आप ड्रॉप कर दीजिएगा, परंतु फर्स्ट इनिंग में ये आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए। स्मॉल लीग टीम में भी लेंस मॉरिस आपकी टीम में होना चाहिए। पीटर होड्जोग्लू को आराम से आप अपने टीम से ड्रॉप कीजिए, क्योंकि पर्थ स्कॉर्चर्स के बल्लेबाज फॉर्म में हैं और अच्छा स्पिन को खेलेंगे। तो आप पीटर होड्जोग्लू को आराम से अपने टीम से अवॉइड कर सकते हैं। एस मैकेंजी, अगर ये खेलते हैं, लेंस मॉरिस या मैकेंजी इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। अगर मैकेंजी खेलते हैं तो ये आपकी टीम में फिर अगर पर्थ स्कॉर्चर पहले बॉलिंग कराती है तो उस केस में रखिए। अदरवाइज सेकंड इनिंग में आप ड्रॉप कर दीजिए। अनुमान लेग स्पिनर सेकंड इनिंग में ज़्यादा विकेटें लेते हैं, परंतु आपको नेथन एलिस और राइली मेरेडिथ को भी कवर करना होगा। तो उस केस में आपकी मजबूरी है कि आप मैकेंजी को ड्रॉप करें। तो फर्स्ट बॉलिंग कराती है पर्थ स्कॉर्चर्स तो उस केस में आपकी टीम में पक्का होना चाहिए। अदरवाइज आप ड्रॉप कीजिए स्मॉल लीग टीम से। पैडी डूली, इन्हें आप दोनों केस में लेकर जा सकते हैं। अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कराए जब भी और बाद में भी, क्योंकि ये बैटिंग से आपको बैकअप देंगे। 20 से 25 रन से ये आपको कर दे सकते हैं। तो पैडी डूली आपकी टीम में ज़रूर होना चाहिए दोनों ही केस में, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में भी। तो दोस्तों बात करें हम इस मैच की स्मॉल लीग टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमने जोश इंग्लिश और मैथ्यू वेड को कवर किया है। फिलहाल के लिए बैटिंग सेक्शन में हमने स्कॉट एस्केनाजी को लिया। अगर पर्थ स्कॉर्चर पहले बैटिंग करती है उस केस में टर्नर को हम अपने टीम में ज़रूर लेकर जाएंगे और एस्केनाजी को फिर ड्रॉप कर देंगे। ऑलराउंडर सेक्शन से हमने एरन हार्डी, कोरी एंडरसन और सी कॉर्नोली तीनों को ही कवर कर रहा है।
और बॉलिंग सेक्शन से हमने पांचों गेंदबाजों जॉय रिचर्डसन, जेसन बेरेंड्रॉफ, एंड्रू टाई, एस मैकेंजी, पेडिडुली को कवर किया है। फिलहाल के लिए एंड्रॉन हार्डी फिलहाल के लिए नहीं जी, ये फिक्स मेरे कैप्टन रहेंगे और जॉय रिचर्डसन वाइस कैप्टन रहेंगे इस मैच में। ग्रैंड लीग में आप अगर पर्थ स्कॉर्चर पहले बॉलिंग कराती है उस केस में आप एंड्रू टाई, जॉय रिचर्डसन और जेसन बेरेंड्रॉफ इन तीनों को सीवीसी जरूर ट्राई कीजिए। ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको कर देंगे इस मैच में। इस टीम में दोस्तों अगर होबार्ट हरिकेन्स पहले बॉलिंग कराती है तो उस केस में हम नेथन एलिस और राइली मेरेडिथ को ज़रूर लेंगे। तो टॉस के ऊपर इस मैच में बहुत कुछ डिसाइड होगा। तो अगर आपको इस मैच की हमारी फाइनल टीम देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तथा कमेंट बॉक्स में भी पिन है। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।